बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जी, आज बात होगी हाई ब्लड प्रेशर पे। कहा जाता है कि इसको साइलेंट किलर यानी कि ख़ामोश कातिल भी इसको कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की बहुत सी वजूहात है। सबसे अहम जो वजूहात है वो ज़्यादा खाने की वजह से, नमकियात का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। जो कि आराम खाना ज़्यादा खाते हैं और आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। उसके अलावा टेंशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। किडनी की प्रॉब्लम हो तब भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मैदा के निज़ाम, हाजमे के निज़ाम की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा ख़ानदान में भी ये ब्लड प्रेशर चला आ रहा है, यानी कि अगर वालिदैन को ब्लड प्रेशर है तो उनके बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आइए इस नुस्खे की तरफ चलते हैं जो कि इंतहाई कामयाब है और इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ये अर्जुन की छाल। अर्जुन एक दरख्त है जिसकी छाल है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये अर्जुन की छाल है जो कि दिल के अमराज के मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इंग्लिश में अर्जुना कहते हैं। ये आपने लेनी है 25 ग्राम। उसके बाद है ज़ीरा सफ़ेद। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। इंग्लिश में इसको कैरम कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है तुखम कासनी। ये भी 25 ग्राम ही लेना है। इसको इंग्लिश में इंडाइव सीड्स कहते हैं, जो कि जिगर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है गुलाब की पत्तियाँ। ये भी आपने 25 ग्राम ही लेनी है। इसको रोज़ लीफ भी कहते हैं। उसके बाद है असरोल, जो कि अहम जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इसको छोटी चंदन भी कहते हैं और संस्कृत में इसको चंदर भागा भी कहते हैं। उसके बाद है सब्ज़ इलायची। ये आपने लेनी है 12 ग्राम। इसको कार्डिमम भी कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है खुश्क धनिया। ये भी आपने 12 ग्राम ही लेना है। इंग्लिश में इसको कोरिएंडर कहते हैं। आपकी असलाह के लिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इसके कितना कितना वज़न लेना है। यानी कि अर्जुन की छाल आपने लेनी है 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 25 ग्राम, तुखम कासनी 25 ग्राम, गुलाब की पत्तियाँ 25 ग्राम, असरोल 12 ग्राम, इलायची सब्ज़ 12 ग्राम, खुश्क धनिया 12 ग्राम। इन तमाम अज्ज़ा को लेके तो आपने ग्राइंड कर लेना है। तो इससे आपकी जो मेडिसन है वो तैयार हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल करने से मेरा दावा है अल्लाह की रहमत से आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकेंगे। जो कि सारी ज़िंदगी एलोपैथिक की मेडिसिन खाते हैं, यूं ही एक दिन भी टैबलेट छोड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंशाअल्लाह इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो इसको लेके आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ छोटी चम्मच चाय वाली हाफ़ सुबह नाश्ते के बाद लेनी है और रात के खाने के आधा घंटा के बाद छोटी चम्मच हाफ़ आप इसने लेना है। तो मेरी स्पेशल प्यारे व्यूवर से इल्तमास है, क्योंकि मेरा ये नुस्खा जो है सदका जारिया है। सदका जारिया में आपको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो आपको जिन दोस्तों को या अजीज़ व क़रीब में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो तो आप उनको ये शेयर करें ताकि वो इस मूज़ी मरज़ से निजात हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे और इस बीमारी से निजात हासिल कर सके। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर सेहत के मुतल्लिक़ और वीडियो के मुतल्लिक़ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
अल्लाह हाफिज़।